आप भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं, न्याय का सर्वोच्च मंदिर, जहां पर चुप्पी होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। लेकिन इसके बजाय आप क्या देखते हैं कि लोग रील बना रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं और ट्राइपॉड लगाकर शूटिंग कर रहे हैं। मगर अब यह सब बंद होगा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर अब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है, केवल आधिकारिक उपयोग को छोड़कर। यह फैसला गरिमा, शिष्टाचार और सुरक्षा की रक्षा के लिए लिया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। चैनल का पहला लाइव वीडियो है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं यह सर्कुलर क्यों आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। कानूनी कहानी शुरू हुई अधिवक्ताओं की चिंताओं से। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यानी के स्कोरा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि वकील और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कोर्ट परिसर में कंटेंट बनाने की जगह बना रहे हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक प्रस्ताव पारित किया कि कोर्ट परिसर में वीडियोग्राफी, रील मेकिंग और सेल्फी खींचना बिल्कुल बैन होना चाहिए और जो भी ऐसा करेगा सर्वोच्च न्यायालय के परिसर के अंदर, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया जो तुरंत लागू हो गया है। अब बात करते हैं कि इस सर्कुलर का उद्देश्य क्या है, क्यों यह सर्कुलर जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा है इस आदेश का मकसद है, पहला, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बनाए रखना, दूसरा, हाई कोर्ट हाई सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा बनाना और कोर्ट परिसर को सोशल मीडिया कंटेंट बनने की जगह बनने से रोकना। सुप्रीम कोर्ट केवल एक इमारत नहीं है, यह हमारे संविधान का मंदिर है और यहां रील्स और सेल्फी शिष्टाचार को कमजोर बना देते हैं। यह सर्कुलर सुनिश्चित करता है कि हर कोई कोर्ट की इज्जत करे। आपको यह सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अब बात करते हैं उन 8 मुख्य गाइडलाइन की जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस मामले पर आई हैं। सर्कुलर के अंदर जो 8 नियम दिए गए हैं वो इस प्रकार है। पहला यह है कि हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन होगी। सर्वोच्च न्यायालय की जो हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पर किसी भी तरीके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्णतः बैन होगी, केवल आधिकारिक काम की अनुमति होगी, यानी कि जो मीडिया पर्सनल वगैरह या जो कोर्ट की चीजें हैं उनके तहत हो सकता है। दूसरा, मीडिया इंटरव्यू और रिपोर्टिंग सिर्फ लो सिक्योरिटी जोन के मीडिया लॉन में ही हो सकती है। तीसरी, हाई सिक्योरिटी जोन के लॉन में भी मोबाइल से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं होगी। हाई सिक्योरिटी जोन के लॉन में भी यह चीज अलाउड नहीं होगी। चौथा, कैमरा और ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर। और पांचवा, वकील, वादकारी, इंटर्न या फिर लॉ क्लर्क अगर कोई नियम तोड़ता मिला तो बार एसोसिएशन या फिर स्टेट बार काउंसिल सख्त कार्रवाई करेगी। छठा, मीडिया अगर नियम तोड़ेगा तो 1 महीने तक हाई सिक्योरिटी जोन का प्रवेश बंद। तो अगर आप कोई न्यूज चैनल, मीडिया चैनल देखते हैं और अगर वो न्यूज चैनल, मीडिया चैनल हाई सिक्योरिटी, सर्वोच्च न्यायालय के हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर वीडियोग्राफी कर रहा है, कंटेंट बना रहा है, तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध लागू है। 1 महीने तक हाई सिक्योरिटी जोन में प्रवेश बंद हो जाएगा ऐसे न्यूज चैनल का, मीडिया चैनल का। सिर्फ लो सिक्योरिटी लोन के अंदर ही वो अपने बाइट वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। सातवां पॉइंट यह है कि रजिस्ट्री स्टाफ अगर गलती करे तो गंभीर कार्रवाई होगी और अन्य लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कार्रवाई करने की अनुशंसा कर सकते हैं। 8वां जो दिशा निर्देश है इस मामले में वो ये है कि सुरक्षा कर्मी किसी को भी फोटो और वीडियो करने से रोक सकते हैं, कि जो सर्वोच्च न्यायालय की जो सिक्योरिटी है वो किसी को भी
कोर्ट परिसर के अंदर फोटो और वीडियोग्राफी करने से रोक सकते हैं। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। इन सभी गाइडलाइन को डिटेल में समझने की जरूरत है। अगर आपको अभी तक ये सेशन पसंद आ रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपका कोई सवाल है तो ये भी बताइएगा। और आप इस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो ये फैसला दिया गया है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो न्याय का मंदिर है उसके अंदर वीडियोग्राफी प्रतिबंधित होगी, क्या आप इस फैसले से सहमत हैं या नहीं है, ये भी बताइएगा। पहला जो नियम है वो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक। अब ये क्या है? हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई रील और कोई सेल्फी नहीं होगी। यह नियम सभी पर लागू है, चाहे वकील हो, चाहे वादकारी पार्टी हो, चाहे इंटर्न हो, लॉ इंटर्न हो, या फिर लॉ क्लर्क हो, या फिर मीडिया के साथी हो। केवल आधिकारिक रिकॉर्डिंग की ही अनुमति होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कोर्ट के गलियारे में एक इंस्टाग्राम रील बना ली जाए, तो याद रखिए अब यह गंभीर उल्लंघन है और सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, जो बात करता है मीडिया की सीमा के बारे में। मीडिया पर कोर्ट के अंदर रोक नहीं है, बात आप ध्यान रखिएगा, बल्कि उसे व्यवस्थित किया गया है इन दिशा निर्देशों के माध्यम से। अब सभी इंटरव्यू, रिपोर्टिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट सिर्फ लो सिक्योरिटी जोन के मीडिया पार्क के अंदर ही होंगे। इससे न्यूज कवरेज भी जारी रहेगा और कोर्ट की गरिमा भी सुरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं नियम 3 और 4 की, जो मोबाइल और उपकरण प्रतिबंध पर बात करता है। अगर आप हाई सिक्योरिटी जोन के पार्क यानी कि लॉन में भी हैं, तो भी मोबाइल से फोटो वीडियो पूरी तरह बैन है। आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर यंग लॉयर्स, या लॉ इंटर्न बोलूंगा मैं, लॉयर भी नहीं बोलूंगा, वो स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर बहुत सारे गानों के साथ उनकी रील्स देखी हैं। लॉ कंटेंट कोई शेयर नहीं किया जा रहा, बस रीलबाजी की जा रही है। तो उसी पर यह सख्त कदम उठाया गया है। तो अगर कोई हाई सिक्योरिटी जोन के लॉन में भी है, तो भी मोबाइल से फोटो और वीडियो पूरी तरह प्रतिबंधित है, चाहे वो मीडिया जो आपका ऑथराइज्ड मीडिया है उससे भी संबंध रखता है, तो उसके लिए भी अलाउड नहीं है। यानी अब कोई ग्रे एरिया नहीं है। इसके अलावा कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक जैसे उपकरण भी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर प्रतिबंधित रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा उपकरण है जो शूट कर सकता है, फोटो खींच सकता है, रील बना सकता है, वह अब अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक कि वह आधिकारिक उद्देश्य के लिए ना हो। अब बात करते हैं 5वें नियम की, जो बात करता है वकीलों के बारे में, वादकारी के बारे में, लॉ इंटर्न और लॉ क्लर्क्स के बारे में। इन चारों श्रेणियों पर सख्त नियम लागू होंगे। अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट के इस सर्कुलर का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ संबंधित बार एसोसिएशन या फिर स्टेट बार काउंसिल कार्रवाई करेगी। इसका मतलब है कि एक वकील के लिए अब प्रोफेशनल जिम्मेवारी भी तय हो गई है इस क्षेत्र में। और जो लॉ इंटर्न है, लॉ क्लर्क हैं, उनको भी शुरू से ही सीखना होगा। गरिमा पहले है, कंटेंट बाद में है। अगर आपको ये सेशन अभी तक पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं नियम 6 और 7 की, जो मीडिया और स्टाफ के बारे में बात करते हैं। अगर मीडिया नियम तोड़ता है तो उसे 1 महीने तक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर रजिस्ट्री स्टाफ नियम तोड़ते हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा, और अगर अन्य स्टेक होल्डर गलती करते हैं तो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा जाएगा, यानी कि डिपार्टमेंटल एक्शन लेने को कहा जाएगा। इससे सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अब बात करते हैं नियम 8 की, जो सुरक्षा कर्मियों के अधिकार के बारे में बात करता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्कुलर की आखिरी और सबसे मजबूत बात यह है कि सुरक्षा कर्मियों को यह अधिकार है कि वो किसी को भी फोटो या वीडियोग्राफी करने से रोक सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर। यानी कोर्ट परिसर में अंतिम निर्णय सुरक्षा
सुरक्षा कर्मियों का होगा। अगर वो रोकते हैं तो आपको रुकना ही होगा और उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अब सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि क्या ये सर्कुलर है और इसके क्या नियम है। पहला, हाई सिक्योरिटी जोन में फोटो, वीडियो और रील सेल्फी बैन है। दूसरा, मीडिया इंटरव्यू सिर्फ लो सिक्योरिटी जोन एरिया में होंगे अब सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा, कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे। और चौथा, वकील, वादकारी, इंटर्न, स्टेट बार काउंसिल उन पर कार्रवाई करेगा। और पांचवा, मीडिया पर 1 महीने तक की एंट्री बैन हो सकती है। और छठा, स्टाफ पर अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। और सातवां, सुरक्षा कर्मियों का अंतिम अधिकार होगा, यानी यही है नया रूल बुक। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि यह बैन गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी है या इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है? कमेंट में आप लिखिएगा डिग्निटी अगर आप मानते हैं कि यह बिल्कुल सही कदम है, या फिर एक्सेस लिखिएगा अगर आपको लगता है कि थोड़ी छूट होनी चाहिए। रीलों का जमाना है, थोड़ी बहुत रील बना लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्यों यह बैन अहम है। यह सिर्फ सेल्फी पर रोक नहीं है, यह है न्यायपालिका की छवि की रक्षा करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, न कि सोशल मीडिया बैकग्राउंड। लो सिक्योरिटी जोन का जो पार्क एरिया है, लॉन एरिया है, वहां पर मीडिया की अनुमति है। वहां पर मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा दोनों का संतुलन बनाकर अपना काम कर सकती है। संदेश साफ है, कानून ओवर सोशल मीडिया लाइक्स, जस्टिस ओवर इंस्टाग्राम रील्स। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने अंतिम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। अंतिम निष्कर्ष यही है कि हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर नियम बिल्कुल साफ है। कोई कैमरा नहीं, कोई सेल्फी नहीं, कोई रील नहीं। मीडिया के लिए इंटरव्यू और रिपोर्टिंग की अनुमति है, लेकिन सिर्फ लो सिक्योरिटी जोन में ही। उल्लंघन होने पर वकीलों पर बार काउंसिल एक्शन ले सकती है, मीडिया पर 1 महीने की रोक लग सकती है और स्टाफ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। और सबसे बड़ा नियम यह है कि सुरक्षाकर्मी अंतिम निर्णय लेंगे। यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बचाता है और साथ ही मीडिया की स्वतंत्रता को भी सही दिशा देता है। इसी के साथ ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आप बताइए कि आपको ये सेशन आज का कैसा लगा। पहली बार इस चैनल पर लाइव आए हैं, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की, न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट दून लॉ मेंटर और हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।